हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कि थर्ड पार्टी का माया जाल। ऐसा थर्ड पार्टी क्या माया जाल फैला रही है आपके और आपके पार्टनर के ऊपर, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके हरकतों को, उसकी जो चालबाजियां चल रही हैं उसको जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में मनमुटाव हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उसके पीछे आप लोग जानते ही हैं कि थर्ड पार्टी का कितना बड़ा हाथ है। थर्ड पार्टी इस तरीके से आप लोगों के पीछे पड़ गई है कि वो ना आपको छोड़ना चाह रही है, ना आपके पार्टनर को छोड़ना चाह रही है। देखिए, आपके पार्टनर को तो वो इसलिए नहीं छोड़ना चाह रही है क्योंकि उसका स्वार्थ है, और आपको इसलिए नहीं छोड़ना चाह रही है, अगर उसने आपको छोड़ दिया तो आप कैसे भी न कैसे करके अपने पार्टनर को उसके चंगुल से बाहर निकाल लाओगे। इसीलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी रोज नई से नई चाल चलती है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराती है, आपके दिमाग को डाइवर्ट कराती है, और ऐसा कर देती है कि आप कुछ भी नहीं करवा पाए सही। ऐसी सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी आपके ऊपर कर रही है ना? थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ यही है कि आप उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएं और वो उसी का हो जाए। आपके पार्टनर के पीछे इस तरीके से है, ना उसको कुछ सही दिखता है ना उसको गलत दिखता है, सब कुछ अपने मन में जो आता है वही सब कुछ कर डालती है, आपके ऊपर भी और आपके पार्टनर के ऊपर भी, है ना? देखिए, इतनी गंदी हरकतों पे लग गई है थर्ड पार्टी कि उसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसको कोई गंदा बोले, चाहे कोई उसको अच्छा बोले, कोई लेना देना नहीं। उसको जो करना है वो वही करती है। ठीक है? यहां आपके पार्टनर इतना थर्ड पार्टी के पीछे लट्टू हो गए हैं, जो उसने माया जाल अपना फैलाया है आपके पार्टनर के ऊपर, उसके चक्कर में इतनी दीवानगी हो गई है आपके पार्टनर के अंदर कि वो सिर्फ थर्ड पार्टी का ही गान गाते हैं, उसी की अच्छाइयों को देखते हैं और उसी की अच्छाइयों को आपको सुनाते हैं। आपके अंदर हजार बुराइयां हैं आज की डेट में, लेकिन थर्ड पार्टी में एक बुराई नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसने जो माया जाल फैलाया है उसके ऊपर, उससे उनका दिमाग इतना डाइवर्ट हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी का गान गाते रहते हैं। जो इंसान अभी तक आपके साथ इतने अच्छे से रहा, इतना प्यार से रहा और आपकी सारी चीजें केयर करता था,
हर तरीके से आपकी बातों को सुनता था, हर चीजों को सुनकर पूरा करता था, यही सोचता था कि इसको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आए। आज वही इंसान आपको भला बुरा भी बोल रहा है, आपको इतना गलत बता रहा है, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो और सिर्फ इसी कारण से क्योंकि थर्ड पार्टी उनको गलत बुलवा रही है, गलत कार्य करके गलत बुलवा रही है और आपकी दुश्मन बन चुके हैं बिल्कुल, है ना। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी नहीं चाह रही कि आप दोनों का रिलेशन कैसे भी करके यहाँ पर सही हो जाए। थर्ड पार्टी आप ही के पार्टनर के रुपए लेकर आप लोगों के ऊपर ही कुछ गलत कार्य कराती है और फिर उसका फायदा उठाती है। कभी हुस्न के जाल में फंसाती है आपके पार्टनर को, तो कभी सेक्सुअल तरीके से फंसाती है। कैसे भी करके जो भी लिमिट हो कि कुछ भी कर दो कि ये इंसान मेरे पास से जाना नहीं चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो, सब कुछ कर डालती है। यही थर्ड पार्टी की मुझे यहाँ फितरत दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जिस तरीके से अपना माया जाल फैलाकर बैठी है आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए, तो उसका माया जाल जब तक यहाँ पर है सुरक्षित, जब तक आप किसी पॉजिटिव इंसान से जुड़कर उन चीजों को ठीक नहीं कराते हैं। अन्यथा आप कितने लोगों से जुड़े और कितने लोगों से जुड़ेंगे, आपको यही नहीं पता कि ये इंसान आपको सही करा रहा है कि आपका ही गलत कर रहा है। क्योंकि जब आप नेगेटिव लोगों से जुड़ते हैं तो वो चीज़ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इंसान कहीं जुड़ता है और वो नेगेटिव कार्य कराता है, तो जब नेगेटिव और नेगेटिविटी से मिलती है तो आपकी परेशानी और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। तो उसी वजह से आप लोग और ज़्यादा परेशान होने शुरू हो जाते हैं, है ना। और यही परेशानी आप लोगों के ऊपर घातक हो जाती है, आप लोगों के रिलेशन को खराब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सब कुछ आपका बिखरना शुरू हो जाता है और परेशानियां दिन पे दिन आनी शुरू हो जाती हैं, है ना। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पीछे है आपके पार्टनर के, क्योंकि उसकी सारी ख्वाहिशें, उसकी सारी जो ड्रीम्स उसने सोच रखे हैं कि अगर मेरे पे कोई अच्छा पार्टनर हो तो मैं ये सब करूंगी, वो सारी चीजें आपके पार्टनर उसकी पूरी करा रहे हैं। अब आपकी तरफ से उनकी निगाह कम हो गई, आपके पार्टनर की सब निगाह जो है उसके ऊपर, सारा बैंक बैलेंस थर्ड पार्टी के ऊपर खर्च हो रहा है, घर में कुछ नहीं आ रहा, कैसे कौन घर में रह रहा है कुछ नहीं पता, भूखा है या नहीं है ये नहीं पता, सिर्फ उनको थर्ड पार्टी और अपनी दिखाई दे रही है चीजें और कुछ भी दिखाई नहीं दे, है ना। क्योंकि करा इसीलिए है जिससे आप लोग बिल्कुल अलग हो जाएं, कुछ भी आपकी केयर ना करें और आप खुद ब खुद अपने पार्टनर को छोड़कर चले जाएं। और काफी लोगों की ऐसी सिचुएशन यहाँ हो गई, इसीलिए क्योंकि कुछ आपको खर्चा दे ही नहीं रहे आपके पार्टनर, आप रहेंगे कैसे, आपका खाना पीना कैसे चलेगा, ऐसी सिचुएशन आप लोगों की कर दी और आप अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं। जहां कहीं भी हैं, कहीं से कहीं तक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे करें, आगे का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिमाग काम कर दिया, और दिमाग काम इसलिए किया है जिससे आप अपने को ठीक नहीं कर पाए, अपने को सेटल नहीं कर पाए। अगर आप कैसे भी करके किसी से हेल्प लेकर अपने को ठीक कर लेती हैं तो थर्ड पार्टी के चंगुल से आपके पार्टनर बाहर आ जाएंगे, और वही थर्ड पार्टी यहां नहीं चाहती। यही सबसे बड़ा माया जाल है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी सब कुछ कार्य करके भी आपकी आंखों के आगे पर्दा डाल देती है कि उसकी सारी करी कराई चीजें आपको दिखाई नहीं दे। लेकिन मैं उन चीजों को आपको बता रहा हूं कि थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर इस तरीके से गलत कार्य कर रही है कि आपकी हर चीज को हल्के हल्के दीमक की तरह खराब कर रही है, दीमक की तरह चाट रही है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर उसने नेगेटिविटी भेजी तो आपको नुकसान नहीं दे रही। आप देख रहे होंगे दिन पे दिन नई से नई परेशानी आ रही है, दिन पे दिन नई से नई तकलीफें आ रही हैं, वो और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी के करने की वजह से, है ना। अगर यहां पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखूं तो यहां पर मुझे उनकी करंट फीलिंग्स यही बता रही है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से थर्ड पार्टी के माया जाल में फंसे हैं, उससे निकलना अकेले उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको वो अभी अच्छी लग रही है, किया इसीलिए कि जिससे उनके चंगुल में फंसे रहे हैं।
और उन्हीं का गान गाते रहें। तो आप भी देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर हर चीज उसी की सुनते हैं, हर चीज उसी की करते हैं। और तो और अगर आप अपने पार्टनर से अलग हो गए हैं तो आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ गए हैं, आपको तो इस तरीके से इग्नोर कर दिया है कि आपकी किसी भी चीज को ना वो देखना चाहते हैं, ना आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। आपसे जैसे कोई रिलेशन ही नहीं हो, ऐसी ही उनकी हालत हो गई है। आपके पार्टनर सिर्फ यही सोचते थे कि कैसे भी करके ये चली जाए मेरे जीवन से, और आपने वो सब चीजें पूरी की, फिर वो आपसे बातें क्यों करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा मेरे लिए सोच रहे हैं, लेकिन सोच इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर गलत निगेटिविटी करी गई है। समझ रहे हैं? क्योंकि आप खुद सोचिए, जो इंसान पहले आपसे प्यार कर रहा था, पहले ठीक था ना, लेकिन जब से वो नेगेटिविटी उनके ऊपर आई, जब से उनकी सारी चीजें खराब होनी शुरू हो गई, आपसे झगड़े शुरू करवा दिए, आपसे लड़ाइयां शुरू करा दी, आपको गाली गलौज शुरू करा दी, बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया नेगेटिविटी ने उनको। और अब ऐसी सिचुएशन है कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई, आपसे बात करना तक नहीं चाहते कि ये मेरे से कैसे भी करके कोई बात करे, है ना? तो इन चीजों को ठीक करने के लिए आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, इन चीजों को ठीक कराना होगा। ये चीजें आसान नहीं है। आप सोचें कि निगेटिविटी कैसे भी छोटे मोटे उपाय से ठीक हो जाए, तो ये चीजें नहीं जाती। आप सोचिए कि निगेटिविटी जरा सी कराने से इतना बड़ा आपका पूरा घर परिवार सब बिखर गया, तो उसको सही करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो इसीलिए क्योंकि निगेटिविटी आज जल्दी जाती है, जैसे बीमारी जल्दी आ जाती है और दवाई खाकर हल्के हल्के जाती है, वैसे ही ये है पॉजिटिविटी। आप जुड़ तो जाएंगे पॉजिटिविटी से, लेकिन जब तक आप रेमेडीज इसकी करेंगे थोड़े दिन, तभी आपका सब कुछ यहाँ ठीक होगा और वो चीजें जड़ से खत्म होंगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने ठीक किया और कल को फिर आ गई, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर काफी लोग मेरे से जुड़ते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी हमने किसी से सही तो कराया था, लेकिन वो 6-7 दिन सही रहता है, उसके बाद फिर से वही हो जाता है। तो आपका तो ऐसा नहीं है। तो मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि मैं ऐसे काम नहीं करता कि आपको 8 दिन रिलीफ मिले और 9वें दिन से फिर से वही हालत हो जाए। मैं जो भी चीज देखता हूँ उसको जड़ से पकड़ता हूँ और जड़ से चीजें ठीक कराता हूँ, जिससे आपके ऊपर कोई भी परेशानी आगे के लिए नहीं आए, है ना? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है, किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरीके का बंधन या वशीकरण है, तो उन चीजों को आप पहले जड़ से पकड़िए कि परेशानी है क्या। और आपके ऊपर तो है ही है, आपके पार्टनर के ऊपर और क्या चीज है। जब उन चीजों को आप जड़ से पकड़ लेंगे तभी आप प्रॉपर इलाज करा पाएंगे। और अगर आपकी चीजें जड़ से पकड़ में नहीं आई तो आप कितना घूम लीजिए कहीं भी, कोई भी ठीक नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान को पता ही नहीं है कि आपके ऊपर किया क्या गया है। इसीलिए मैं हमेशा रीडिंग बुक करने से पहले, पर्सनल रीडिंग बुक करने से पहले, मैं इंसान की फोटो देखता हूं, और जब मैं देख लेता हूं कि हाँ ये चीज ठीक हो सकती है, तभी मैं उनकी रीडिंग बुक करता हूं, अन्यथा मना कर देता हूं ये चीज ठीक नहीं होगी। काफी चीजें बहुत ज्यादा भयंकर आ जाती हैं, उनको मैं मना कर देता हूं कि जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा और इंसान उब जाता है कि गुरुजी हमारे इतने रुपए चलेगा और ठीक नहीं हो पा रहा, तो मैं उसे प्रॉपर मना कर देता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा समय लगता है तो इंसान इतने समय अपने को रोक नहीं पाता। वो कहता है अगर मेरे से जुड़ा है तो गुरुजी आप कैसे भी करके जल्दी करिएगा, तो ये चीजें जल्दी की नहीं है। अगर आपके ऊपर काफी समय से नेगेटिविटी है तो जिस चीज को प्रॉपर टाइम लगेगा हटने में, तो उतना लगेगा ही लगेगा। उसको मैं जल्दी नहीं कर सकता, और मैंने अगर जल्दी करी किसी तरीके से भी, तो वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा कर जाएगा, आपके किसी अंग को खराब करके चला जाएगा। वो चीजें गलत मैं नहीं करता, है ना? तो यही सारी चीजें हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर किसी इंसान के ऊपर निगेटिविटी है और वो परेशान है, तो उसको ज्यादा दिन अपने शरीर पर रमने नहीं दीजिए। अगर ये शरीर पर आपके रमी रहेगी तो समझिए आपकी दिन पे दिन सिचुएशन खराब होती रहेगी, सारी परेशानियां बढ़ती रहेंगी और आप अपना कुछ भी ठीक नहीं करा पाएंगे। ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो आखिरी मोमेंट में खड़े होते हैं और सोचते हैं कि गुरुजी आप कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। उनको मैं ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी जल्दी नहीं होती। सही, आप 10 जगह घूम आए और आपकी जब सिचुएशन आखिर में आके खड़ी हो गई, तो आप सोच रहे हैं कि कैसे भी करके कोई मेडिसिन दूं और आपको बचा लूं, नहीं हो पाता।
और वो जब होता है मुमकिन जब इंसान के पास टाइम हो। यहाँ तो टाइम ही नहीं बचता इंसान पर। इतनी दिन पे दिन हावी होती चली जाती है नेगेटिविटी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़े अजीब व गरीब केस आते हैं। मैं भी सुबह से लेकर शाम तक फोन उठाकर लोगों की परेशानियां सुनता रहता हूँ। मेरे भी सिर में दर्द हो जाता है कि लोग किस तरीके से यहाँ परेशान हैं, उन्हें कोई सही करने वाला नहीं मिल रहा। मैं अगर आपको सही गाइडेंस भी देता हूँ तो भी आपको बुरी लगती है। वो इसलिए क्योंकि आपके ऊपर निगेटिविटी है। वो नहीं चाहेगी कि आप मेरे से जुड़ें और ठीक कराएं। ये मैंने काफी लोगों को दिखाया भी हाथ के हाथ। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे से एक लेडी जुड़ी थी। जब मैंने उनका फोन उठाया तो वो नॉर्मल बात कर रही थी मेरे से। बात करते करते जब मुझे एहसास हुआ कि कोई है इनके साथ, तो मैंने जैसे पूछा उनसे कि आपके साथ कोई और भी बैठा है, बोली नहीं अकेली हूं मैं तो गुरुजी। मैंने आपके कमरे में आपके साथ कोई और भी बैठा है जो मेरी बातें और आपकी बातें सुन रहा है। ये बात सुनते ही उनके सिर में इतना भयंकर दर्द होने लग गया, उन्हें चक्कर आने शुरू हो गए, उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो वो मेरे से कहती हैं कि गुरुजी पता नहीं अचानक से मेरे सिर में दर्द और चक्कर से आ रहे हैं कुछ। तो मैं इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा था उस समय उनको कि जो नेगेटिविटी इनके पास बैठी है वो इन पर हावी ना हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने कोई उपाय बताने को शुरू किया वो उनके ऊपर हावी होना शुरू हो गया कि ये कैसे भी करके फोन रख दे अपना और कुछ भी उपाय ना सुने। तो मैंने उनका फोन रखकर उनको मैसेज से बात करी, उनको मैसेज से जो रेमेडीज थी वो बताई और मैंने कहा आप थोड़े दिन करो ये चीजें, इधर से मैं ठीक करता हूं। तो देखिएगा कि उनकी हल्के हल्के करके सारी चीजें कटनी शुरू हो गई शरीर। उनके घर पे जो प्रेत वगैरह थे वो भी हटने शुरू हो गए। तो सारी चीजें होती हैं। आप मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है ना। तो मेरे समझाने का मकसद आप लोगों को यही है कि आप इन चीजों में जितनी ढील लेंगे उतनी ही परेशानी में रहेंगे। इसलिए बोलता हूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा कि आप सोचें कि गुरुजी अपनी तरफ करने के लिए या अपनी रेमेडीज देने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप रीडिंग बुक कराओ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों की अच्छाई के लिए बताता हूं ये सारी चीजें कि इस तरीके की परेशानी आप लोगों के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है, मुझे एनर्जी बता रही है। जब तक आप पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ेंगे, अपना ठीक नहीं कराएंगे, जब तक आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, मेरे पे वैसे भी सुबह से लेकर रात तक टाइम नहीं रहता है। इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरे से भी वही इंसान जुड़ता है जिसका समय आ जाता है ठीक होने का। भगवान जिसको खुद भेजते हैं वही मेरे से जुड़ता है, उसी को मेरी चीजें ठीक लगती हैं। अन्यथा अभी तो आपको यही लगेगा पता नहीं क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा। मैं और लोगों की तरह बातें मैनिपुलेट नहीं करता और लोगों की तरह अटकी सट रीडिंग नहीं करता। जो चीज आपके समझ नहीं आए वो चीज नहीं बताता। जो मुझे एनर्जी बताती है आपके शब्दों में ही मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं और आपको गाइडेंस दे देता हूं कि अब आपकी मर्जी है, ठीक कराएं तो ठीक है, नहीं कराएं तो ठीक है। जब आपका समय आएगा तो आपका भी सब कुछ ठीक होगा, यही मुझे पता है ना। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि अब रोज शाम को 1 घंटे के लिए मैं YouTube पर लाइव आना शुरू कर रहा हूं। तो जो लोग मेरे से लाइव पर जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 7 से 8 बजे मेरे से लाइव पर बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे, है ना। तो मैं 7 बजे से 8 बजे तक आप लोगों के लिए YouTube पर लाइव मिलूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए और अपने क्वेश्चन को पूछिए, ठीक है।